नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और ये है दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस समय सारण ज़िले की परसा विधानसभा सीट पे हैं। साथ में चंद्रिका राय हैं। चंद्रिका राय का नाम कई मसलों की वजह से, कई खबरों की वजह से मीडिया में आता रहा है। इस समय जदयू से प्रत्याशी हैं इस सीट पर। इसके सामने छोटे लाल राय हैं और लोजपा के राकेश सिंह हैं। तमाम बातें हैं चुनाव से जुड़ी हुई, वोट से जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, ये सब चीज़ें होंगी। चंद्रिका जी, सबसे पहले तो बात करने के लिए शुक्रिया। और मेरा नाम सिद्धांत है। ये लल्लन टॉप हमारा है, एक बिहार चुनाव यात्रा कर रहे हैं हम, उसमें हम ये सब बातचीत करेंगे। और जो बातचीत सवाल हैं वो कई सारी खबरों और कई सारे रिसर्च और हमारे 1-2 दिन के ग्राउंड कवरेज के बाद आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो सबसे पहला सवाल जो आपसे बार बार पूछा जाता रहा होगा और उसका बार बार आप जवाब देते रहे होंगे, आरजेडी से आप जदयू में क्यों आए? देखिए, मैंने इस पर कई बार बातें की है। मैंने कहा कि मैं पिछले वर्ष गत वर्ष मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आरजेडी से लड़ा था। और उस समय आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने एक फ्रंट बना करके कई ऑफिशियल उम्मीदवारों का उन्होंने विरोध करने का काम किया था ओपनली। कोई छुपी बात नहीं है, मेरा भी विरोध किया कि विरोध करने से तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है, मगर विरोध करने का काम किया। जब समीक्षात्मक बैठक हुई तो कई लोगों ने कहा कि भाई इस तरह की बातें कोई पार्टी में हो तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पार्टी का क्या मतलब है। लोगों ने कहा कि नहीं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी का बेटा हो, लालू प्रसाद यादव का बेटा हो या किसी का बेटा हो। पार्टी के खिलाफ गद्दारी करने वाले को पार्टी में नहीं रहने देना चाहिए। पर आप जानते हैं वो वहाँ पर मजबूरियाँ हैं, उस पार्टी की अपनी मजबूरियाँ हैं, तो कार्रवाई करने के बजाय और सम्मानित करने का काम किया। और अनेक भी बातें थी जिसके कारण सब मिलजुल करके वो लगा कि इस पार्टी में रहना बहुत संभव नहीं है मेरे लिए, तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। आपके कुछ एक इंटरव्यूज़ मैं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, तो उसमें आपने कहा कि लालू राज में बिहार को पीछे ले जाने का काम किया गया। आप कह रहे हैं एक इंटरव्यू में कि परसा में कोई बाहर नहीं निकलता था और लालू राज में विकास नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री। अभी आपकी सभा भी सुन रहा था मैं खड़े होकर, ये बात मानते हैं? आपने कहा है बिल्कुल। तो आप भी लालू राज में तो मंत्री रहे हैं, मतलब क्या ये सवाल लोगों अगर उठाते हैं आपके ऊपर कि मंत्री रहते हुए आपकी सरकार में भी काम नहीं हुआ, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही पर सवाल उठे, तब? मैंने जो सत्य बातें थी उसको कहने का काम किया। अब ये बात रह गई कि उस समय की परिस्थितियाँ थी, हम लोग उसी पार्टी में शामिल थे, हम लोग कोशिश भी करते थे कि इस तरह की बातें नहीं हो। हम लोग आगे बढ़ाने, विकास की बातें करते थे, विकास आगे बढ़, बिहार में विकास हो, इसकी बातें करते थे, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। अब परसा विधानसभा पे थोड़ा रुख करते हैं। बाकी तेज प्रताप लालू पे 2 मिनट बाद भी बात कर लेंगे हम लोग। परसा विधानसभा पर, इस सीट पर 14 बार आपका परिवार जीत चुका है। 14 बार में 7 बार आपके पिता और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद जी, आपकी माता जी 1 बार रही हैं पार्वती देवी, और 6 बार खुद आप रहे हैं। मतलब आपके पिताजी दारोगा बाबू 1970 में जब जीतते हैं तो 10 महीने के लिए मुख्यमंत्री जब बनते हैं। फिर भी ये क्यों कहा जाता है कि 14 बार से आपके परिवार का राज है इस पर, तब भी ये क्षेत्र इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है? नहीं, आपने इसको पिछड़ा क्यों क्षेत्र कह दिया? नहीं, मैंने नहीं कहा, लोग कहते हैं हमसे बातचीत में। अब लोगों के मन में जो आएगा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र, आप जा कर के अभी बाढ़ के समय में कुछ सड़कें टूट गई हैं, अगर आप आते पहले तो आपको पता चलता कि बिहार का सबसे विकसित राज्य, विकसित क्षेत्र है। सारे जगहों पर सड़कें हैं, सारे जगहों पर अच्छी सड़कें हैं, कहीं तो पटना से बेटर सड़कें हैं। यहाँ पर बिजली निर्बाध है, 24 घंटे में 20 से 24 घंटे यहाँ बिजली रहती है। यहाँ कॉलेज है, यहाँ नवोदय विद्यालय है, यहाँ हम लोगों ने रेल चक्का फैक्ट्री में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने ज़मीन तुरंत दिलवाने का काम किया। अभी ITI बन रहा है। सारे चीज़ होने के बाद आप पिछड़ा क्षेत्र कहने का मैं मतलब नहीं समझता। अच्छा, तो यही बात अगर यहीं पे उठ जाती है कि इस बार आप विधानसभा चुनाव वगैरह जीत जाते हैं तो तब क्या करना बचा रहेगा परसा सीट के लिए आपके? नहीं, करने के लिए तो अमेरिका में भी बहुत डेवलपमेंट हो गया, मगर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है सर, लेकिन परसा सीट पर बात करें। डेवलपमेंट तो लगातार चलता रहेगा। जब बरसात होती है तो छाता की ज़रूरत होती है, जब उसी समय बरसात बंद होती है तो छाता बोझ लगने लगता है। बात समझ रहे हैं ना? जब बिजली नहीं था
तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा होता था कि बिजली हो जाए, सो कोई सपना भी नहीं देखता था कि बिजली होगा। आज बिजली हो गया है तो लोग उसको मानते नहीं, उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि जो बिजली नहीं थी उसको किस तरह से, कितना मुश्किल काम होता है बिजली को पूरे एक जगह पर लाना। ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो डेवलपमेंट का कार्यक्रम तो चलता रहेगा। अभी पहले ईंटीकरण की सड़कें होती थी, उसके बाद कालीकरण की सड़कें हुई, पीसीसी की सड़कें हुई, तो ये निर्बाध चलता रहता है डेवलपमेंट का कार्यक्रम। मतलब अभी कोई खास रोड मैप आपके पास है या नहीं है कि क्या करना है इस सीट के लिए? नहीं, रोड मैप तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनाया जाता है। ऐसे ही रोड मैप नहीं बनाए जाते हैं। जब रेल चक्का कारखाना बना था तो सिर्फ मेन मकसद था कहाँ ज़मीन मिलेगा, बहुत बड़े बड़े ज़मीन की आवश्यकता थी। और हम लोग के पास ज़मीन उपलब्ध था, पूरा नोटिस किया, मेगा ग्रोथ सेंटर बनाने की बात चल रही थी, इसलिए ज़मीन की बात हुई थी, इसलिए बन गया। तो ये सब बातों, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। संसाधनों की बात होती है, क्या वहाँ हो सकता है, क्या सरकार के कार्यक्रम है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए। जिस तरह का प्रलयंकारी बाढ़ आया है और जिस तरह से अभी तक सारे जगहों पर पानी जमा है, जल की निकासी नहीं हो पा रही। हम गए थे अमनौर वगैरह, कई जगह लोग बोल रहे हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और अभी बाढ़ राहत का आपदा कोष से पैसा भी इनको नहीं मिला। नहीं, बाढ़ राहत को उससे थोड़ा लोगों को, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताया भी लोगों को। अभी डेरनी में आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि जिन जिन लोगों का अनुश्रवण समिति ने कर दिया है कि नहीं ये सही में बाढ़ ग्रसित हैं, उन लोगों का पैसा उनके खाता में निश्चित रूप से जाने का काम करेगा। चंद्रिका जी, एक सवाल बड़ा उठता है आपके ऊपर कि आप बार बार पार्टी बदलते हैं। कभी कांग्रेस में थे, फिर जनता दल, फिर निर्दलीय, फिर आरजेडी और अब जदयू में। क्यों बार बार पार्टियां बदलते हैं आप? आपको कन्फ्यूजन है, मैं पार्टी नहीं बदलता हूँ। ये कांग्रेस में मैं 1985 में आया था और 90 में उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने मेरे टिकट को डिनाई कर दिया है, तो मैं निर्दलीय लड़ा। मैंने पार्टी नहीं बदला, मैं निर्दलीय लड़ा। मुझे फिर से कांग्रेस की पार्टी टिकट दे रही थी, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। और जब काटने के बाद, और मैं निर्दलीय बन करके आया। इट वॉज माई चॉइस कि हम कहाँ जाएँ नहीं जाएँ, मेरा चॉइस था। हम पार्टी इसके लिए नहीं बदले कि पुनः मैं एमएलए हो जाऊँगा। लोगों ने मुझे, निर्दलीय रहने का कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नहीं, हम लोग को चलना चाहिए। लालू जी ने भी इनवाइट किया तो हम लोग उसके साथ चले गए। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वो टर्न कोट जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हूँ। मैं टर्न कोट नहीं है आप? जी नहीं, मैं निर्दलीय बन के आया। मैंने अपना प्रूव किया, जनता में मेरे को जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, ये मैंने प्रूव कर दिया। मैं किसी पार्टी में इसलिए नहीं गया था, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैं कोई जेडी में नहीं गया। मैं निर्दलीय लड़ करके आया, अपनी बल पर लड़कर, जनता की बदौलत लड़ करके आया। तो मैं उस तरह से कोई पार्टी अदल बदल करने वाली बात नहीं रही। मतलब इस सीट पर रहने के लिए आपको पार्टियों से स्विच करना पड़ा? निर्दलीय नहीं है हमको, पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अभी जदयू की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है अगर आगे कभी देखा जाए तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी इसलिए कि निर्दलीय काम करने में बड़ी असुविधा होती है। किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि निर्दलीय बनने से बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं जो हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, हमने कई लोगों से बात की चंद्रिका जी, तो लोग बताते हैं कि चंद्रिका जी क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, सर्वसुलभ नेता नहीं। मतलब ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कई लोगों ने कहा हमसे कि सुलभ और सोशल नेता नहीं है, मिलते नहीं हैं। क्या मतलब सफाई क्या है, और क्या आप भी नदारद रहेंगे या क्या है उस पर? नदारद रहने की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम उपलब्ध नहीं रहते हैं वो गलत कहते हैं। मगर ये बात सही है कि उतना संपर्क नहीं हो पाता है लोगों से, ये बात सही है। और उसको मैंने ठीक करने का काम किया है। मैंने यहाँ पर अपना ऑफिस भी बनाया है फिर से, कि लोगों से पूरा संपर्क पूरा हो सके। चलिए, थोड़ा सा बातचीत को थोड़ा सा और उस फलक पे ले जाते हैं जहाँ पर बातचीत होती रहती है, थोड़ी सनसनीखेज हो जाती है, जिसको कहें पत्रकारिता की और टीवी की भाषा में। कहा जाता है कि मतलब लोग सवाल उठाते हैं कि आपने क्या सोचकर एक पढ़ी लिखी अपनी बेटी का विवाह किया। इस बिंदु पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, ये मेरा मुद्दा भी नहीं है चुनाव का, और ये इस बिंदु पर नहीं बात करना चाहता हूँ। ये मामला कोर्ट में है और इसको कोर्ट तक ही सीमित। नहीं, लोगों ने कहा कि लोकसभा सीट सराण वाली, उस पर लोकसभा सीट को अकोमोडेट करने के लिए। एक चीज़ बताइए, इतने लोग लड़ते हैं लोकसभा की सीट पर, सब लोग ब्याह करके ही लड़ते हैं क्या? मुझे आश्चर्य होता है, इतने घृणित बातें लोग करने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि मैं कितने बार से, मैं कौन हूँ? मैं दरोगा बाबू का बेटा हूँ। मैं अपने बल पर 6 बार से रहा हूँ। मुझसे कौन मजबूत उम्मीदवार है इस सीट पर लड़ने के लिए कि मुझे इन सब घटिया चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी?
तेज प्रताप के बारे में क्या सोचना है? अभी आपसे उनसे पूछा गया तो बोल दिए कि मैं नहीं जानता कौन है चंद्रिका फंद्रिका राय, वो बोल दिए थे। क्या सोचना है उनके बारे मैं में? तो उनको जान गया हूँ अच्छी तरह से। अच्छा, अभी यार आप बोल रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स का, क्योंकि कोर्ट में सब्सिडी से मामला आप कह रहे हैं। नहीं, उसके लिए नहीं कर रहा। ये मेरा मुद्दा अभी चुनाव में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी बेटी चुनाव प्रचार तो कर रही है, नीतीश के पैर। प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए वोट मांग रही है। चंद्रिका राय के लिए, अपने पापा के लिए सिर्फ वोट मांग रही है और कुछ नहीं कर रही। अच्छा, और नीतीश भी कहते हैं अपनी सभाओं में कि महिला का अपमान एक परिवार ने किया। मतलब पॉपुलराइज और पॉलिटिसाइज तो हो ही रहा है, पूरा एक इंटरनल मैटर है कोई पूरा मामला। वो कोई भी पॉलिटिसाइज कर लेते, इट्स अ फ्री कंट्री। मतलब कोई भी पॉलिटिसाइज कर सकता है इसको। नहीं करे वो दूसरी बात, मगर मेरे तरफ से वैसी कोई बात। अच्छा, इस बार परसा के जो यादव वोटर्स हैं उनके बारे में कई सारी बातें हो रही हैं। आरजेडी के साथ नहीं है आप, मतलब आपने अभी तो कहा है कि आपको पॉलिटिक्स के साथ नहीं चाहिए आपको। जदयू से आप पहली बार सीट पे चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे वोटर यहाँ पे आपके साथ? जदयू के साथ जाएंगे इस बार यहाँ के यादव वोटर आपके साथ जाएंगे? मैंने तो अपने भाषा अपने ठीक से सुना नहीं। 95% जो यहाँ के आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता? सारे लोग बीजेपी के तो हैं ही हैं, जेडीयू के और बीजेपी के तो हैं ही। आरजेडी के भी 95% कार्यकर्ता मेरे क्योंकि साथ। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सीट जदयू को गई है तो हम राकेश सिंह का साथ देंगे जो लोजपा से कैंडिडेट हैं। तो लोजपा कितना नुकसान कर रही है आपका? हमको लगता है कि एक आध आदमी आपके किसी ने कहा होगा, बाकी सारे बीजेपी के साथ ही हमारे साथ हैं। नहीं, एक आध नहीं सर, कई सारे लोगों से बातचीत हुई है। कई नहीं, आप लगता है कि गलत जगह कहीं पहुंच गए थे। बीजेपी के सारे परसा विधानसभा में थे सर, सारे वर्कर हमारे साथ हैं। सारा मीटिंग हुआ हम लोगों का, जॉइंट मीटिंग हुआ, उसमें सारे लोग आए हुए थे। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपका एक इंटरव्यू था और आज का भी आपका एक भाषण था, ठीक है? उसमें से मैं एक लाइन कोट कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू था कि 10 लाख नौकरी देने में तेजस्वी सरकार, अगर तेजस्वी बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री तो 10 लाख नौकरी देने सरकार सड़क पे आ जाएगी। किसी का कोई इंटरव्यू था आपका 2-4 दिन पहले प्रकाशित हुआ। आज आप कह रहे थे कि 10 लाख क्या हम 11 लाख बोल दें, ख्याली खाना खाना है तो भूजा के बजाय रसगुल्ला खा लो। बीजेपी बोलती है कि 19 लाख दे देंगे, कैसे दे पाएंगे? वो तो रसगुल्ला के बजाय वो तो बोल दीजिए कि आप वो तो पूरा मूंग दाल का हलवा हो गया। बीजेपी केंद्र में सरकार बनाई हुई है, न कि राज्य में सरकार उसकी है। और उनके पास बहुत बड़ा स्कोप है, उनके बजट बहुत हैं, उनके बहुत सारे हैं। रेलवेज उनके साथ हैं, एविएशन के सेक्टर उनके साथ हैं, इनकम टैक्स है, सारे चीज़ें वो लोग सक्षम हो सकते हैं देने में, मगर बिहार सरकार सक्षम नहीं हो सकती है सरकारी नौकरियां देने में। बिहार सरकार अपने में सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं हो सकती है। मतलब आपको लगता है कि बिहार सरकार सरकारी नौकरियां देने में सक्षम नहीं हो सकती। रोजगार तो उपलब्ध कराना पड़ेगा, रोजगार निकालना होगा, उसका जरिया ढूंढना होगा। खाली कह देने से कि 10 लाख नौकरी दे देंगे सरकारी, ये बेतुकी बात है। हमारी उनसे भी बात हो रही थी, मैंने इंटरव्यू किया था शिक्षा मंत्री जो है KNP वर्मा, उनसे भी उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है बिहार में। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, बाकी सारे कार्यों के लिए तो पैसा है। अभी बाढ़ की स्थिति या कोरोना के समय में निश्चित रूप से कुछ लॉसेज हुए हैं, मगर पैसा है कार्यक्रम के लिए, पैसा है काम करने के लिए, पैसा है। आपने देखा होगा कि शराबबंदी भी की गई है, जिसके कारण राजस्व का नुकसान हुआ। उसके बाद मैं वहीं से पे आ रहा था चंद्रिका जी, मैं वहीं पे आ रहा था कि शराबबंदी हो गई, मतलब कई जगहों में कैमूर में और रोहतास वगैरह में स्टोन माइनिंग पे बहुत समय से रोक है। तो मतलब रेवेन्यू के सारे साधन ही बंद हैं और सरकार ये बोल रही है कि पैसे नहीं हमारे पास। आप बता रहे हैं कि सरकार पैसा अभी कुछ कमी हुई है, मगर रिसोर्सेज हैं, नए रिसोर्सेज जनरेट किए जाते हैं और पैसा है सरकार को अपने जितने भी कार्यक्रम है उसको फुलफिल करने के लिए। केंद्र सरकार से जो राशियाँ आती हैं वो काफ़ी है कि काम हम लोग कर लें। तो ये थे चंद्रिका राय जी, जदयू की उम्मीदवार परसा विधानसभा सीट से। ललन टॉप है, चुनावी यात्रा है, आप देख रहे थे, और साथ में है रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।